हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। तो राजा दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ को ब्रह्मा विष्णु महेश सभी का आशीर्वाद प्राप्त था और इनका नाम दिलीप ने परम तपस्वी ये बने इसलिए भगीरथ रखा, क्योंकि उस समय सूर्य वंश को तपस्वियों की जरूरत थी, न कि शौर्यवान राजाओं की। और 60,000 पुत्र सगर के प्रेत योनि में भटक रहे थे, उनको मुक्त कराना था और मुक्त कराने के लिए गंगा का पृथ्वी पर अवतरण अति अनिवार्य था। और गंगा तभी आएंगी तपस्या से, जब तप करेंगे सूर्यवंश के राजा लोग तप करेंगे तभी आएंगी गंगा, और तभी 60,000 सगर पुत्रों का उद्धार होगा, और तभी सूर्यवंश में जिसकी भी मृत्यु होगी उसका उद्धार गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के बाद ही होगा। तो राजा दिलीप को भगीरथ से बहुत उम्मीदें थी, और राजा दिलीप जब तपस्या के लिए जाने लगे तो उन्होंने भगीरथ से कहा कि मेरे बाद तुम तपस्या करने जाओगे, और जब तक गंगा नहीं पृथ्वी पर अवतरित होती हमारे वंश में तपस्या का क्रम चलता ही रहेगा। तो जो अर्ची थी दिलीप की पत्नी थी अर्ची। अर्ची ने कहा कि आज तक इतने राजा तपस्या करने गए, कोई लौट के नहीं आए, सबका जीवन समाप्त हो जाता है, और न गंगा ही आई, और ये कितने लोग तपस्या करने जाते रहेंगे, क्या ये तपस्या करने गंगा अवतरण होगा भी कि नहीं, ये तपस्या करने जाना उचित भी है या नहीं, ऐसा प्रश्न चिन्ह अर्ची ने लगाया। तो इसके बाद जो विरूपाक्ष राक्षस था बाली का पुत्र, उसने कहा मैं भगीरथ को ही समाप्त कर दूं, भगीरथ का मैं विनाश कर दूंगा, क्योंकि उसके अंदर आसुरी प्रवृत्तियां जागृत हो चुकी थी। किंतु इधर दिलीप भी तपस्या में अपना शरीर त्याग बैठे, तपस्या करते करते। अब भगीरथ की तपस्या करने जाने का समय आ गया था। तो इनको स्वप्न आया कि इतना तपस्या हुई और इस तप बल से गंगा तो आई नहीं, तो जब तप बल से गंगा को नहीं ला पाए तो क्यों ना मैं अपने बाहुबल से गंगा को स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर लाऊं। और इतना मेरे परिवार में सबने तप किया, अपना बलिदान किया, त्याग किया, और गंगा को दया तक नहीं आई कि बहुत दयावान है, ममतावान है, कि गंगा माई को दया नहीं आई हमारे वंशजों पे, हमारे पूर्वजों पे, और सब तपस्या करते करते अपने को बलिदान कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं स्वर्ग पर आक्रमण करके अपने बाहुबल से गंगा को जबरदस्ती स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर लेके आऊं। तो गंगा ने कहा मैं युद्ध नहीं चाहती, मैं शांति प्रिय हूं। और ये भगीरथ युद्ध चाहता है, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा देवी अभी आपके अवतरण लायक माहौल पृथ्वी लोक पे नहीं बना है, और ये जो आक्रमण की प्रेरणा प्रभु भगीरथ को दे रहे हैं
वो प्रभु भगीरथ को शिक्षा देने के लिए ये प्रेरणा दे रहे हैं। कहते हैं अच्छा विचार बुरा विचार जो आता है प्रभु की प्रेरणा से आता है, और सभी कुछ कोई ना कोई एक शिक्षा हमें दे के जाता है, हमें कुछ सोचने पर विवश कर देता है। तो यही ब्रह्मा जी ने कहा, और देवेंद्र यानी इंद्र आए भगीरथ के पास और कहने लगे, विरूपाक्ष हमारे स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर रहा है, तो आप हमारी मदद करें। हम लोग अकेले विरूपाक्ष को हरा नहीं पाएंगे, तो आप हमारी ओर से युद्ध करें, तो हम और आप मिलके विरूपाक्ष को हरा सकते हैं। तो भगीरथ ने कहा ठीक है। भगीरथ ने इंद्र देवता के साथ मिलकर युद्ध किया और राक्षस बालीपुत्र विरूपाक्ष का वध कर दिया, यानी कि असुरत्व का पूर्ण नाश कर दिया। असुरत्व की प्रवृत्ति का पूर्ण समापन, अंतिम चरण जो समाप्त हुआ, विरूपाक्ष की मृत्यु हुआ और इंद्र और भगीरथ को विजय प्राप्त हो गई। तो भगीरथ के मन में आया, जैसे मैंने इंद्र के साथ मिल के विरूपाक्ष का वध कर दिया, ऐसे ही मैं अकेले स्वर्ग लोक पर आक्रमण करूं और स्वर्ग लोक को जीत लूं और गंगा को पृथ्वी पर ले आऊं। आक्रमण की घोषणा कर दी भगीरथ ने। गंगा ने कहा, पुत्र मुझे अस्त्र शस्त्र से कोई प्रयोजन नहीं। कब तक ये तुम अपनी क्रोधाग्नि से गंगा को जबरदस्ती अस्त्र शस्त्र के बल पे बंधक बनाओगे? ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र ये क्रोध और युद्ध भाव तो बहुत निम्न कोटि का भाव है, राक्षसी प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति है, और तुम तो सूर्य वंश के कुल दीपक हो, और सूर्य वंश तो तपस्वियों का कुल है, और तपस्या से बड़ा कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, तपस्या से बड़ा कोई बल नहीं। और गंगा जाएंगी तो तप बल से, बाहुबल से गंगा कभी नहीं जाएंगी। और अपने पूर्वजों का मार्ग छोड़ के अस्त्र शस्त्र और युद्ध का मार्ग अपनाना तुम्हें कदापि शोभा नहीं देता है। तो गंगा में इतना वेग है कि तुम्हारा कोई अस्त्र, कोई शस्त्र, तुम्हारी पृथ्वी, तुम स्वयं गंगा जाएंगी तो वेग को सहन नहीं कर पाओगे। तुम भी बह जाओगे, तुम्हारी सेना बह जाएगी, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र बह जाएंगे, तुम्हारी पृथ्वी बह जाएगी, जो कि 7 रसातल के भी 7 लोक नीचे तक चली जाएगी। इतना वेग है गंगा में, प्रचंड वेग है गंगा में। उस वेग को अस्त्र से नहीं, तप से ही संभाला जा सकता है। और तपस्या का महत्व समझो। जब ब्रह्मा जी ने कहा तब भागीरथी को समझ में आया और उन्होंने कहा, भगवान मैं तप करूँगा, और वह तपस्या के लिए चले गए। और यदि मैं यह कार्य पूरा न कर सका तो मेरे आने वाली वंशज इस कार्य को करेंगे। और गंगा असुरों के पाप धोते धोते जो मैली हो गई थी, तो कपिल मुनि तपस्या कर रहे हैं, जिससे कि उनके पाप धुल रहे हैं गंगा जी के, और गंगा परम स्वच्छा हो रही हैं। और मुनि की तपस्या से पवित्र गंगा परम पवित्र हो रही हैं, और जब वह परम स्वच्छा परम पवित्रा हो जाएंगी तब पृथ्वी पर पदार्पण होगा उनका। तो सूर्य देव ने भी भगीरथ को आशीर्वाद दिया, तुम कठोर तप करो और गंगा को अवतीर्ण करो, सभी पर को तुम पर गर्व होगा भागीरथ। तो फिर ब्रह्मदेव को तपस्या से प्रसन्न कर लो और मार्ग गंगा का पृथ्वी पे आने का प्रशस्त करो। वशिष्ठ जी
ने कहा, भगीरथ तुम पहले जाओ, कपिल मुनि का आशीर्वाद लो। भगीरथ के कहने पर, अरे सॉरी, वशिष्ठ मुनि के कहने पर भगीरथ समुद्र मार्ग से गए रसातल में, जहाँ कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। और कपिल मुनि से जाके प्रणाम किया, उनको साष्टांग दंडवत किया और कपिल मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया कि मुझे मेरे पितरों की मुक्ति के लिए गंगा का अवतरण कराना है। भगवान, मैं ऋषिदेव, मैं इस कार्य में सफल हूँ और मैं अपने काका लोगों को मुक्त करा सकूं। कपिल देव ने उनको कहा, तथास्तु, आप जैसा चाह रहे हो वैसा ही होगा। और तप भगीरथ का तप तो बहुत प्रसिद्ध है। भगीरथ ने अपना तप प्रारंभ कर दिया और फिर ब्रह्मा जी बहुत अधिक प्रसन्न हुए भगीरथ पे और कहा कि मैं आपके वरदान से पृथ्वी का कल्याण और पितरों का उद्धार चाहता हूँ ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और कहा, गंगा के आगमन से ही आपके पितरों का कल्याण होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भी प्रसन्न हूँ आपसे और गंगा जी भी आपसे प्रसन्न हैं। और लेकिन गंगा का वेग इतना है, गंगा फुल वेग से जाएंगी तो पृथ्वी रसातल के भी 7 तल नीचे चली जाएगी और उसको तुम कैसे रोक पाओगे, कैसे इसके वेग को ग्रहण करोगे। भगीरथ ने कहा ब्रह्मा जी से, भगवान आप ही इसके लिए कोई तप बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप महादेव को प्रसन्न करिए। महादेव जब प्रसन्न होंगे तो वही गंगा के प्रचंड वेग को सहन करने में समर्थ है कोई, तो महादेव समर्थ है। तब भगीरथ जी ने महादेव की उपासना शुरू की, महादेव के लिए तप प्रारंभ किया और जब बहुत तप हो गया और महादेव प्रसन्न न हुए तो भगीरथ ने अपनी तलवार निकाली और अपना गर्दन काटने चले कि मैंने इतना प्रयास किया, मेरे पूर्वजों ने इतना प्रयास किया, मगर ना तो कोई सफलता ही नहीं मिल रही गंगा को लाने के लिए, तो ऐसे जीवन से तो जीवन न रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे ही वो अपना सिर धड़ से अलग करने चले, भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रकट हुई और भगीरथ की इच्छा पूर्ति की। शिव ने कहा, भगीरथ आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ और स्वर्ग लोक से गंगा की तीसरी धारा पृथ्वी लोक पर जाएगी और मैं अपनी जटाओं में उन धारा के वेग को समाहित करूँगा। गंगा स्वर्गलोक से अत्यंत वेग के साथ चली। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें धारण किया और भगवान शिव की जटाओं में गंगा स्थिर हो गई। अब भागीरथ आश्चर्यचकित रह गए कि पृथ्वी लोक पर गंगा नहीं आ पा रही थी और शिव की जटाओं में गंगा फंस गई, समाहित हो गई। तब गंगा जी ने विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि मैं तो शिव के जटाओं में रुक गई, क्या करूं, पृथ्वी पर नहीं आ पाई। भागीरथ ने इतना प्रयास किया तो भी। तो फिर भागीरथ ने पुनः अपनी तलवार उठाई
और कहा मैं अपना सर अब कलम कर दूंगा। तब फिर शिव प्रसन्न हुए भोले बाबा, और उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त किया, और गंगा की तेजमयी तीव्र वेगवई मई धारा पृथ्वी लोक के लिए चल पड़ी। और शिव जी ने कहा, भगीरथ जहाँ तुम खड़े हो, देवी गंगा का यही ब्रह्म कुंड होगा। इसी ब्रह्म कुंड में मैं गंगा की तीसरी धारा छोड़ रहा हूँ। और उसी ब्रह्म कुंड ने शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा की तीसरी धारा को छोड़ा। वो ब्रह्म कुंड आज भी ब्रह्म प्रयाग के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इस ब्रह्म प्रयाग में स्नान करने से सारे पाप शाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म प्रयाग में स्नान के लिए दूर दूर से लोग जाते हैं। गंगा जी ने कहा, भक्त तुम मुझे लाए हो पृथ्वी पे, तो तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलूंगी। तुम जहां जहां जाओगे मैं वहीं वहीं जाऊंगी। अब भगीरथ ने सोचा, ये तो गंगा की धारा जो आई ये बहुत पतली सी धारा आई, पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो इतनी पतली धारा को मैं कहाँ कहाँ लेके जाऊंगा। तो गंगा जी को भागीरथ ने कई अन्य नदियों से जोड़ा। तो सबसे पहले गंगा मैया का स्वागत भागीरथ ने पृथ्वी पर किया, जय माँ गंगे जय माँ गंगे। फिर एक नदी है स्वर्ण गंगा, स्वर्णा नदी। इस स्वर्णा नदी से जब गंगा जी की तीसरी धारा को स्वर्णा नदी से जोड़ा तो इस स्थान का नाम हुआ स्वर्ण प्रयाग। ये 5 तीर्थ हैं, पंच तीर्थ। तो स्वर्ण प्रयाग हुआ। फिर वैष्णव नदी थी, वैष्णव नदी से जोड़ा तो विष्णु प्रयाग हुआ। फिर रुद्र नदी थी तो रुद्रा नदी से जोड़ा तो रुद्र प्रयाग हुआ। इसी तरीके से एक कर्ण प्रयाग है, एक देव प्रयाग है। तो कुल 5 प्रयाग हैं और सब नदियों से मिलती हुई गंगा जी आगे को बह रही हैं। आगे आगे भगीरथ जा रहे हैं, पीछे पीछे माँ गंगा जा रही हैं। रास्ते में जरूर ऋषि का आश्रम पड़ता है और वो यज्ञ कर रहे हैं। तो भगीरथ ने कहा, उधर जरूर ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, माँ उधर न जाइए, यज्ञ में व्यवधान पड़ेगा। गंगा ने कहा, मेरा वेग मेरे अपने नियंत्रण में नहीं है कि मैं अपने वेग को कंट्रोल कर सकूं, रोक सकूं। मैं वेग से वो जिधर जाएगा वत्स उधर ही जाऊंगी। तो वो जल ऋषि के आश्रम की ओर जाने लगी। जल ऋषि को उनने देखा गंगा यज्ञ को नष्ट करने आ रही हैं, तो अपने तप बल से जल ऋषि ने गंगा को वहीं रोक दिया और कहा कि यज्ञ का विध्वंस करना तो बहुत बड़ा पाप है और भगीरथ मैं इन्हें श्राप दूंगा। किंतु भगीरथ ने प्रार्थना किया, गंगा पृथ्वी का उद्धार करने आई हैं, कल्याण करने आई हैं, उनको श्राप देना तो बहुत अनुचित हो जाएगा। और जरूरिश ने कहा, इन्हें अपने वेग का अभिमान हो गया है कि गंगा को ये अभिमान है मेरे अंदर बहुत वेग है और इस अभिमान का मैं नाश करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं गंगा को पीने जा रहा हूँ और जरु ऋषि ने पूरी गंगा को पी लिया और अपने उदर में स्थान दे दिया। अब भागीरथ बहुत परेशान। भागीरथ ने जरु ऋषि से विनय किया। जरु ऋषि बोले, मेरे उदर में विश्राम कर रही है गंगा वत्स, तुम परेशान मत हो। उन्होंने कहा, मेरे 60,000 पूर्वजों को, काका लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगी। और तब वो जो 60,000 पूर्वज थे उन्होंने भागीरथ को कथा सुनाई कि जब ये लोग सब तरफ विजय करते हुए चल रहे थे
तो रास्ते में जरूर इस तपस्या कर रहे थे और इन उद्दंड 60,000 बालकों ने मरा हुआ सांप जरूर ऋषि के गले में डाल दिया था। उसी समय जरूर ऋषि ने इनको श्राप दिया था कि यदि गंगा तुमको मुक्त करने स्वयं भी पृथ्वी में आएंगी तो मैं तुम्हें मुक्त करने और गंगा के बीच में व्यवधान उपस्थित करूंगा, बाधा बन जाऊंगा। इसलिए जरूर ऋषि यह कर रहे हैं। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है, गंगा परेशान हो गई। गंगा ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि भगवान मैं क्या करूं, मैं तो उधर में इनके बंदी हो गई हूँ जरूर ऋषि के। तो गंगा ने कहा तुम बंदी नहीं हो गंगा, जो असुरों का असुरत्व तो आ गया था, कुछ कपिल मुनि के ताप से नष्ट हुआ, कुछ सूर्यवंश के राजाओं के तप से नष्ट हुआ, और अब तपस्वियों के स्नान से तपस्वियों ने जो स्नान किया गंगा में उससे नष्ट हुआ। अब जरूर ऋषि के उदर में आप स्थित हैं, तो यदि कोई थोड़ा बहुत अंश पाप का आपके अंदर बच गया है तो वह संपूर्ण रूप से नष्ट होके आप परम पवित्र परम पुनीत हो जाएंगी और आपके अंदर अपवित्रता का अंश मात्र भी शेष नहीं रह जाएगा। फिर भगीरथ ने विनती की, फिर जरूर ऋषि ने गंगा जी को मुक्त किया, जो परम पवित्र गंगा हुई। और ब्रह्मा जी ने इन्हें अपने कमंडल में धारण किया। विष्णु जी के पैरों को पखारती आई, अतः विष्णुपदी हैं। शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण किया, तो तीनों देवताओं को स्पर्श करती हुई गंगा आई है। और ऋषि ने उदर में लिया, जिससे यदि असुरों के कुछ पाप रह गए हो तो वो भी नष्ट हो गए। और भागीरथ ने जरूर ऋषि से क्षमा मांगी और जरूर ऋषि का पूजन किया। आप मेरी पूजा स्वीकार करें, आप अपने क्रोध पर विजय पा चुके हैं, अतः आप हम सभी को क्षमा करें। जरूर ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी से गंगा जी का नाम जाह्नवी हो गया। जन ऋषि की पुत्री हो गई, जरूर ऋषि की पुत्री हो गई तो जाह्नवी हो गई। सभी देवों ने गंगा मैया को प्रणाम किया, गंगा मैया की स्तुति की और कहा, धर्मवती धर्मवत्सला प्राणदायिनी मंगलकारिणी भवतारिणी पतित पावनी विष्णुपदी कल्याण माता आदि विशेषणों से उनको विशेषित किया। और गंगा इस तरह पृथ्वी पर प्रवाहित होके हम सब मानवों का कल्याण आज भी कर रही हैं। जय गंगा मैया की।